देखो जोड़ घटाव गुणा 3 चीज हो गया। अब लास्ट में वैदिक में क्या बचा है, वैदिक गणित में ये भाग जो आप लोगों के ये बच गया है। और भाग करने की कितनी विधियां दे रखी है, 3 विधियां दे रखी है। पहली विधि आप लोगों को दे रखी है निखिलम विधि, दूसरी दे रखी है सूत्र परावर्ते और तीसरी दे रखी है ध्वजांक। बस तीनों विधियों को तैयार करना है, जिसमें से निखिलम और सूत्र परावर्ते दोनों एक ही मानो आप लोग। देखो अब जैसे इसमें पहले हम लोग मेथड करते हैं निखिलम, तो आप लोग निखिलम से देखोगे तो निखिलम का क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले दे रखा है ये एग्जाम्पल नंबर 11। ये एग्जाम्पल नंबर 11 में देखोगे तो 311 में भाग लगाना है किसका, 8 का लगाना है। ठीक है, किसी भी उत्तर को चेक कर रहा हूं तो नॉर्मल भाग देखिए, आप लोग उत्तर चेक कर सकते हो वापस। 311 में 8 का भाग लगाना, तो इसमें कितने खंड बनाने हैं भाग लगाने के लिए, 3 खंड बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं, 3 खंड। अब देखो भाग किसका लगाना है, आप लोगों को 8 का भाग लगाना है। ये भाग किसका लगाना है, 8 का। और ये 8 किसका पड़ोसी है बताओ, इसकी आधार संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। आधार संख्या कौन सी हो जाएगी, 10। और 10 में 0 कितने हैं, 1। तो 311 लिखोगे ना तो ये 3 1 1, तो अंतिम कॉलम में उतने ही अंक लिखोगे जितने आधार संख्या में 0 दे रखे आप लोगों को। ठीक है, 311 में 8 का भाग लगाना, तो ये 8 को पहले कॉलम में लिखोगे और 311 को बाकी के दोनों कॉलम में। लेकिन ये 8 है, ये किसका पड़ोसी है, 10 का पड़ोसी है या नहीं, तो 10 में कितने 0 है, 1 0। इसीलिए यहां पे अंतिम कॉलम में अंक कितना आएगा आप लोगों के, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कि 10 में से 8 को घटाने पर कितने बचते, यहां आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा सेकंड कॉलम में विचलन। और विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, याद रखना है आप लोगों को कि जो आधार संख्या है उसमें से आप लोगों को किसको घटाना है, जो भाग लगाओगे ना जिस संख्या को, उस संख्या को घटाना है। मतलब निखिलम विधि में आप लोग विचलन ज्ञात कर रहे थे, उसका उल्टा होगा इसमें। ठीक है, जो निखिलम में कर रहे थे ना उसका उल्टा होगा। मतलब विचलन बराबर आधार माइनस संख्या। आधार कितना है आप लोगों के, 10, और उसमें से 8 को कम करोगे तो कितने बच जाएंगे, 2। तो विचलन का मान कितना उतार दोगे, 2 उतार दोगे। उसके बाद में देखो ये भाग करने का तरीका, सबसे पहले ये 3 दे रखा है या नहीं, इसको सीधा का सीधा यहाँ नीचे उतार देना है। ये 3 उतर गया वापस। ठीक है, 3 उतारने के बाद क्या करना है, इस 3 को इस विचलन से गुणा करना है। 3 को विचलन से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6। ये देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 6 और 1 कितने हो गए, 7। ये उतार दिए, कोई समस्या है। फिर 7 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 और 1 कितना आ गया, 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, 37 तो आप लोगों को दे रखा है भागफल, और 15 क्या दे रखा है, शेषफल। ये 37 क्या दे रखा है आप लोगों को, भागफल दे रखा है, और 15 क्या दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ। लेकिन एक बात को नोटिस करो कि 8 का भाग लगाते समय कभी भी 8 से बड़ी संख्या शेषफल बच सकती है क्या, नहीं बच सकती है। मतलब 15 में अभी 8 का भाग एक बार और जाएगा या नहीं, तो 15 में अगर 8 का भाग लगाओगे एक बार और, तो 15 का भाग, ये 15 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8 बच गए कितने, 7। तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए या नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो 8 एकम 8, एक बार भाग और जाएगा अभी, मतलब एक बार और भाग जाएगा। इसका मतलब 15 में से 8 को घटाओगे तो शेषफल तो कितना बच जाएगा, 7। और ये 37 बार भाग तो पहले से गया हुआ है, एक बार और जा रहा है, तो एक बार और जाएगा इसमें, तो भाग कितनी बार जाएगा, 38 बार। तो भागफल तो कितना हो जाएगा इसमें, 38 हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा आप लोगों के, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तो नहीं है निखिलम में, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे ना उतने में समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें अगला देखो कि ये 1025 दे रखा है, ये दिया हुआ आप लोगों को 1025, और इसमें भाग किसका लगाना है, ये 88 का भाग लगाना है। देखो सबसे पहला काम कि कितने कॉलम बनेंगे, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, और तीनों कॉलम में पहले कॉलम में किसको लिखोगे, ये 88 को। ये 88 बताओ किसका पड़ोसी है, 100 का पड़ोसी है। तो 100 में 0 कितने हैं, 2 0 है। इसका मतलब अंतिम कॉलम में कितने अंक लिखोगे आप लोग, 2 अंक लिखोगे। समझ में आ गई या नहीं बात, कि इसमें आधार कितना है 100, और 100 में 2 0 है, इसीलिए अंतिम कॉलम में अंक भी कितने लिखोगे, 2 लिख दिए। बस इतना फॉर्मेट तो बन गया।
अब हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे या नहीं। और विचलन ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को पता ही है। विचलन बराबर क्या होता है, आधार माइनस संख्या, और आधार में से संख्या घटाओगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। बस इस बात का भी ध्यान रख लेना, यहां ये विचलन में आप लोगों ने लिख दिया है 12। यहां अगर मान लो 96 लिखा हुआ रहता तो 4 बचता या नहीं, तो उसको केवल 4 नहीं लिखते, उसको 0-4 लिखते, क्योंकि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो यहां अंक कितने रहने चाहिए, 2 ही अंक रहने चाहिए। यहां आधार में 1 जीरो था, इसीलिए हमने अंक कितना रखा था, 1 अंक रखा था। ये देखो सेम तरीका वही रहेगा, 1 को ऐसे का ऐसे नीचे लेके आना, आ गया। अब 1 को इस 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, और ये 1 को 2 से गुणा करोगे तो ये 2। इस तरीके से गुणा करना है, समझ गए। ये देखो 0 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1। फिर इस 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2। कोई दिक्कत, ये जोड़ो इसको, 0 2 और 1 कितने हो गए, 3। ठीक है, ये इधर भी जोड़ कर देते, ये 3 से 1 को गुणा करेंगे तो 3, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6। कोई समस्या है क्या, नहीं है। जोड़ो 6 और 5 11 की 1 और असिल की 1, 2 और 2 4 और 3 7 और ये किए 8। तो ये 113 तो आप लोगों के क्या हो जाएगा, इसमें भागफल हो जाएगा। और ये 81 जो दे रखा है ये क्या हो जाएगा, शेषफल। अब की बार देखो भाग लगाया, उससे शेषफल छोटा है या बड़ा, छोटा है। तो आप लोगों को आगे भाग लगाकर देखने की आवश्यकता इसमें नहीं है, निकलम से कर लोगे ये दोनों क्वेश्चन। तो अब भाग का दूसरा मेथड अपने हुआ सूत्र परावर्ते योजित। ये आप लोगों के दूसरा हुआ भाग की विधि। ठीक है, ये दूसरी भाग की विधि निखिलम ही है एक प्रकार से, बस एक लाइन इसमें बढ़ा दी गई है आप लोगों के लिए, और कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है। देखो इसमें जैसे आप लोगों को देखना है, ये एग्जाम्पल नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 12। ये एग्जाम्पल नंबर 12 में आप लोग देखोगे तो 1358 के अंदर भाग किसका लगाना है, ये 113 का भाग लगाना है। सेम टू सेम तरीका वही। ये देखोगे तो 113 किसका पड़ोसी है, 100 का पड़ोसी है। तो आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, मतलब अंतिम कॉलम में कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं। यहां इसको हल करोगे तो देखो पहले कॉलम में तो ये 113 जिसका भाग लगाना है उसको लिखते हैं या नहीं हम लोग। फिर दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे, ये 13 लिखोगे और ये 58 लिखोगे, और आधार में 2 जीरो है, इसीलिए अंतिम कॉलम में कितने अंक रहेंगे आप लोगों के, 2 अंक रहेंगे। ठीक है, ये उसके बाद में आप लोगों को क्या, पहले निखिलम विधि से जब हल करते थे तो आप लोग क्या ज्ञात करते थे, विचलन ज्ञात करते थे या नहीं। सेम टू सेम यहां पे भी आप लोगों को विचलन ज्ञात करना है, लेकिन विचलन ज्ञात करने का इसमें जो तरीका रहेगा वो पहले वाले से उल्टा रहेगा। पहले वाले से उल्टा रहने का मतलब, पहले विचलन ज्ञात करते थे तो लिखते थे आधार माइनस संख्या, लेकिन इसमें जैसे हम लोगों ने वो जो घन किया था निखिलम से उसमें ज्ञात कर रहे थे ना, ये विचलन को वैसे ज्ञात करना है। मतलब इसमें कैसे ज्ञात करना आप लोगों को, संख्या में से किसको घटाना है, यहां आधार को घटाना है, मतलब उल्टा करना है विचलन। निखिलम में जो कर रहे थे ना उसका उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद वापस सीधा भी कर देंगे। अभी यहां देखो विचलन ज्ञात करोगे तो संख्या कौन सी है, 113 है, और उसमें से आधार कितना है, 100, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा या नहीं। तो यहां आप लोग लिखोगे विचलन, और यहां विचलन का मान कितना लिख दोगे, 13। ये विचलन का मान 13 लिखने के बाद में नीचे वाली लाइन में आप लोगों को लिखना है संशोधित गुणांक। क्या लिखना है आप लोगों को, संशोधित गुणांक। नाम लिख दोगे हिंदी में, ये नाम लिखना है आप लोगों को, ये कि ये इसको लिखोगे संशोधित गुणांक। संशोधित गुणांक का मतलब क्या हुआ, जो 1 और 3 प्लस का था ना तो उसको माइनस का कर देना है। अगर माइनस का रहेगा तो उसको किसका कर दोगे, प्लस का। ये माइनस का करोगे तो ये 1 और 3 उतारोगे, ये ऊपर इसके माइनस के चिन्ह उतार देंगे। ये जो ऊपर चिन्ह उतारा ना ये किसका चिन्ह है, माइनस का, ऋणात्मक का चिन्ह है, मतलब माइनस का 1 है और माइनस का क्या है, 3। तो बताओ क्या किया है, सूत्र निखिलम सेम टू सेम है या नहीं। यहां इसको उल्टा किया है, फिर उल्टा करने के बाद में संशोधित गुणांक नाम देके इसको वापस क्या किया है, सीधा किया है। यही केवल सूत्र परावर्ते योजित है। देखो इसको हल करोगे सेम तरीका वही, 1 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। चलो ठीक है, 3 में से 1 घटाओ कितने बचते, 2। 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 2 तिया
कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये इसको भी उतार दिया। अब देखो ये 8 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 2 बच जाएंगे। 5 में से 3 घटाओ, 2 बचते हैं। 2 में से फिर 2 घटाओ, 0। मतलब 12 तो हो जाएगा इसका भागफल और 0.2 क्या हो जाएगा इसका शेषफल। कर लोगे? कोई समस्या आई? नहीं आई। ये उसके बाद में देखो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 13। ये एग्जाम्पल नंबर 13 में आप लोग देखो, एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं दिया हुआ है अभी, 12 के अंदर ही इसका दूसरा दे रखा है। ये एग्जाम्पल नंबर 12 का ये तो पहला दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल नंबर 12 में ही आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 39, 51, 66। ये 39, 51, 66 और इसमें भाग किसका लगाना है आप लोगों को? 1321 का भाग लगाना है। ठीक है, तरीका क्या रहेगा बताओ? 1321 किसका पड़ोसी है? अरे किसका पड़ोसी है? ये 1000 का पड़ोसी है और 1000 में 0 कितने? 3। तो इसका मतलब अंतिम कॉलम में अंक कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ये कॉलम बना दिए हमने 3। पहले कॉलम में किसको लिखना है? ये 1321, इसी को लिखना है जिसका भाग लगाना है। फिर देखो ये लिखो 3, 9, 5, 1, 6, 6। ये अंतिम कॉलम में 3 अंक क्यों लिखे हैं? क्योंकि 1000 में कितने 0 है? 3 0 है। तुम बताओ अब दूसरा क्या करेंगे? कौन सी संख्या ज्ञात करनी है हम लोगों को? ये विचलन ज्ञात करना है या नहीं? इसमें विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या में से आधार को घटाकर, संख्या माइनस आधार। संख्या कौन सी है बताओ? 1321 है या नहीं? और इसमें से आधार कौन सा है? 1000। घटा दो, कितने बचते हैं? 321 बचते हैं। तुम्हें मैंने बताया था यहां जितने 0 होंगे उतनी ही संख्याएं यहां पे आएगी। तो ये विचलन बराबर 3, 2, 1। ये विचलन का मान जो आया है 3 ही संख्या आई है, कोई 0 आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करोगे? संशोधित गुणांक। ये संशोधित गुणांक करोगे तो 3, 2 और 1 तीनों ही किसके हो जाएंगे? ऋणात्मक होंगे या नहीं? संशोधित करोगे तो देखो आगे ये 3 को ऐसे का ऐसे उतार देना है। 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। कोई समस्या है तो बताओ? नहीं। देखो 9 में से 9 घटाए कितने बच गए? 0। 0 को 3 से गुणा करो, 0। 0 को 2 से गुणा करो, 0। और 0 को 1 से गुणा करोगे तो भी 0। अब यहां समस्या आ रही है आप लोगों के 6, ये 5 में से 6 को घटाना है। 5 में से 6 को घटाओगे तो 1 किसका आएगा बताओ? माइनस का आएगा। यहां 1 किसका लिखना है? माइनस का लिखना है। समझ में आया या नहीं? अब देखो माइनस के 1 को माइनस के 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 होगा। माइनस के 1 को माइनस के 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 2 होगा। और माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? देखो 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 1 में देखो 1 और 3 4, 4 में से 3 घटाओगे तो वापस कितना बच जाएगा? 1। तो ये 187 तो बच रहा है भागफल और 300, ये 301 भागफल आ रहा है क्या बताओ? ये कौन सी संख्या में? ये कौन सी संख्या में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है? ये विनकुलम संख्या में। कौन सी संख्या में? विनकुलम। ये जो आप लोगों के उत्तर लिखा हुआ है भागफल वाला उत्तर, ये कौन सी संख्या में लिखा हुआ है? ये आप लोगों के उत्तर लिखा हुआ है विनकुलम संख्या में। और विनकुलम संख्या को साधारण संख्या में बदलना आता है या नहीं आप लोगों को? साधारण में बदल दे इसको। साधारण में बदलेंगे तो ये लिखेंगे 301। ये आप लोगों को पता ही है कि जब विनकुलम में बदला हुआ रहे, साधारण में बदलना रहे, तो इस संख्या को किस में से घटाओगे? 10 में से। इसको किस में से घटाओगे? 9 में से। जिन जिन के ऊपर विनकुलम लगा हुआ है उन सबको 10 में से और 9 में से घटाना पड़ता है या नहीं? 10 9 9 9 9 9 तब तक लिखा हुआ रहेगा जब तक घटाना रहे। और जब इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ रहेगा तो उसका एक क्या कर देंगे? न्यून कर देंगे। आगे जाके एक क्या कर देंगे? न्यून कर देंगे। यहां 0 के ऊपर भी ऋणात्मक लगा हुआ है लेकिन 0 का ऋणात्मक दिखता नहीं है क्योंकि 0 के ऊपर माइनस लगाए प्लस लगाए दिखेगा नहीं ना। इसीलिए हमने माना है कि 0 क्या है? ऋणात्मक। और इसका 1 कम करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा फिर वापस। तो समस्या ही है वो। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? यहाँ ये 10 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9। 9 में से 0 घटाओगे तो 9 और 3 का 1 कम करोगे तो 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 299। तो भागफल तो कितना हो जाएगा? 299 और शेषफल कितना हो जाएगा? 187। कर लोगे या नहीं?
ये विनकुलम वाला किसी के नहीं समझ में आया तो इधर देख लो विनकुलम संख्या का। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 2 1, ये सभी विनकुलम में है, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 2, ठीक है, ये विनकुलम में बदला हुआ है। आप लोगों को बोल दे साधारण में बदलो तो तरीका यही रहेगा, ये तीनों विनकुलम में ना, इसको 10 में से घटाना है, इसको 9 में से, इसको 9 में से, इसका 1 क्या करना है, कम कर देना है। 10 में से 1 गया तो कितने बचे, 9, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, और 2 में से 1 कम करोगे तो ये, ठीक है, समझ में आ गया विनकुलम को साधारण में बदलना। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 2 1 0 0 और उसके बाद में लिखा हुआ है 3, तुम्हें बोल दे इसको साधारण में बदलो, तो अब देखो ये 10 में से घटाओगे, ये 9 में से घटाओ, इसका 1 कम कैसे करोगे बताओ, नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए इसको आगे ले जाना पड़ेगा, यहां पे भी 9, यहां पे भी 9 और यहां 1 कम करोगे जाके। तो देखो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9 और 3 का 1 कम करोगे तो 2, मतलब इस संख्या को विनकुलम में बदला हुआ है। ये विनकुलम को सामान्य में बदलना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।